तो आज की क्लास में हम जॉब कॉस्टिंग का सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पेज नंबर F7 है। देखिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ जय इंजीनियरिंग कंपनी है हैदराबाद के, जॉब नंबर 50 है बोल के बता दे रहे। ठीक है, अपने कुछ रिकॉर्ड शीट प्रिपेयर करना है बोल के बता रहे। मटेरियल कितना दिया? 4000। ये मटेरियल का अमाउंट है क्या? मटेरियल 4000 दिया। वेजेस का क्या है? वेजेस में तीन डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया। तीन डिपार्टमेंट को डिवाइड करा तो डिपार्टमेंट ए का 80 आवर्स है टोटल, लेकिन पर आवर 1 घंटा कितना है? 4 आवर्स का है रुपीज का। डिपार्टमेंट बी का भी सेम 70 आवर रुपीज 3 आवर। डिपार्टमेंट सी 50 आवर, लेकिन रेट पर आवर कितना है? पर आवर रुपीज से कितने? 5 रुपीज पर आवर बोल के बता रहे। टोटल है 50 आवर्स, लेकिन 5 रुपए है पर हर 1 घंटे के बोल के बता रहे। आई बात समझ में? वेरिएबल आवर्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड को बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड। आई बात समझ में? यहाँ पर हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, मैं अब याद होंगे आपको। तो अपन यहाँ पर अपने को डिपार्टमेंट्स में बांट दिया उन्हें। हमारी बात समझ में? डिपार्टमेंट में शो कर दिया। सेम इसका भी 8000 इसका अमाउंट दिया। किसका? ये आपका फिक्स ओवरहेड का अमाउंट है। फिर ये आपका वेजेस है, डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेस का अमाउंट हो गया वो। ठीक है, अब अपन प्रॉब्लम करते हुए समझेंगे। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट अपने क्या जाने, आपको क्या बोला? हमेशा स्टार्ट करते वक्त मटेरियल आना। कभी भी आप याद रखिए, जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करते हो और जॉब कॉस्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पहचानना कैसे कि जो भी जब भी जॉब कॉस्टिंग क्वेश्चन आ रहा वो आवर्स में ज्यादा, घंटों में ज्यादा, कि कितने घंटे वर्क करे, कितने आवर्स वर्क करे। चलिए मटेरियल दे दिया, तो मैं लिख लूंगा मैं मटेरियल बोलकर। मटेरियल, ठीक है। अब मेरे को अमाउंट दिया था 4000, ये अमाउंट मटेरियल का, यहाँ मटेरियल का अमाउंट वेजेस का नहीं, 4000 दे दिया। तो डायरेक्ट मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा 4000। ठीक है। हम्म अब यहाँ पर देखिए, वेजेस बोल के बोला। वेजेस में क्या करा? तीन डिपार्टमेंट दिया, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। मतलब टोटल 80 आर है, 80 आवर्स है। 80 आवर्स में से लेकिन उन्हें पर आवर के कितने ले रहा? 4 रुपए ले रहा हर 1 घंटे के बोल के बोला। तो 80 इंटू 4 करे तो आपको एक आंसर आया था डिपार्टमेंट ए का, कितना टोटल अमाउंट हो रहा बोल के। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे पहले अपन, वेजेस। हाँ ना भाई, वेजेस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए कितना हो गया? 80 रुपीज पर आवर, 4 पर आवर। अब क्या करेंगे आप? 80 को 40 से इंटू 4 से इंटू करेंगे तो आपको आता 320 आंसर आता है। बस में अपन ऐसा क्यों कर रहे सर? उन्हें अपने को बोला गया डिपार्टमेंट में टोटल 80 आवर्स है, 80 आवर्स में से उसका रुपीज 4 रुपीज है बल्कि हो रहा, लेकिन हर 1 घंटे में काम करे तो 4 रुपीज मिला, तो 80 घंटे काम करे तो कितने रुपीज होते बोल के लिख रहे हैं अपन। तो ऐसे अपने को तीन डिपार्टमेंट दिया, तो तीन डिपार्टमेंट का भी करेंगे। डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट बी कितना दिया? 70 रुपीज। रेट पेरेंट कितना दिया उसका? 3 पर आवर दिया। 3 पर आवर, 7 3 21, 210। अब सेम आपको डिपार्टमेंट सी का भी दिया 50 आवर्स, 5 रुपए पर आवर। डिपार्टमेंट सी कितना दिया? 50 दिया। पर आवर कितना बोला? 5 पर आवर। तो इसका कितना हो गया? इंटू करे तो 5 5 25, 250। ठीक है, 250 हो गया। अब इनको पूरों को ऐड कर लेंगे आप। अब इन पूरों को ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे आउटर कॉलम में लिख देते हैं आप। ठीक है, तो 0 होगा 5 6 7 8, 5 6 7 780 इसका आंसर आएगा। अब ये 780 को आप इससे प्लस कर लेंगे। आ रही बात समझ में? ये 780 को क्या करेंगे आप? इसको ऐड कर लेंगे 4780। आई बस में तो आपका में क्या होता बोला था? ये आपका प्राइम कॉस्ट हुआ था। आ रही बात समझ में? ये आपका प्राइम कॉस्ट हुआ था जी। चलिए ऐड कर दिए लोगों को। अब अपन यहाँ पे क्या लिखे? मटेरियल का हो गया। अब अपना लिखेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब जो कि खाली फैक्ट्री के चीज आएंगे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आएंगे। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं। वहां पर क्या लिखे थे अपन? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे। हमारी बात समझ में? चलिए अब यहाँ पर अपन बोले, यह होगा वेरिएबल ओवरहेड किसको बोलते हैं? कभी भी एग्जाम में भी दिया आपको वेरिएबल ओवरहेड बोला तो समझ जाना वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। आई बात समझ में? एग्जाम में वेरिएबल ओवरहेड भी पूछता तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। यहाँ पे भी क्या बोला? सेम तीन डिपार्टमेंट बोला, लेकिन क्या हुआ? देखिए, लेकिन क्या हुआ? तीन डिपार्टमेंट दिया, उन्हें क्या बोला?
ए का है जो है 8,000 है, और एक और जो है सो फॉर 8,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स बोल के बोलते। मतलब यहाँ पर अपने को ऊपर ज्यादा रेट पर आवर ज्यादा, मतलब 1 घंटे में 4 रुपए ले रहा होने बोल के बोले, लेकिन यहाँ पर अपने को पर आवर नहीं दिया, यहाँ पर अपने को पर आवर फाइंड आउट करने का है। सर वो आप पर आवर कैसा फाइंड आउट करते हैं देखेंगे। आई बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा लॉजिक है बस, कुछ भी नहीं है। और अपने क्या बोला, डिपार्टमेंट देगा 8,000, ये आपका अमाउंट है लेबर फैक्ट्री का अमाउंट है, और बाकी का जो 8,000 है वो लेबर है। लेबर मतलब लेबर किसको पे करते, लेबर को क्या पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं। अब उसका फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे उसका, ठीक है। चलिए देखिए इधर बताता हूँ मैं आपको, भाई। यहाँ पर लिख लेंगे पहले डिपार्टमेंट ए, बिल्कुल डिपार्टमेंट ए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर आप, फैक्ट्री ओवरहेड, एक मिनट। हम्म यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं आपको, देख लो। फैक्ट्री यहीं पे लिखेंगे सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाई वेजेस इनटू 100। चलिए फाइंड आउट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट कितना दिया था उन्होंने, 8,000 दिया, लिख लेंगे 8,000। अपने यहाँ पर लेबर के कितने, 8,000 रुपये डायरेक्ट लेबर आर बोल के पड़ा, तो लेबर लेबर को क्या पे करते, वेजेस पे करते, यही अमाउंट लेना 8,000। ठीक है, डिव इंटू 100 का 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 8,000, ये 8,000 का 1 बचा। अब 1 इंटू 100 कितना हो गया, 100%। आई बस वन में तो 100% अपने को निकल गया ये परसेंटेज। हरी बस वन में अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला कहीं को अप्लाई करें, अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें आपको क्या करा, डायरेक्टली अमाउंट दे देना। इसका भी अमाउंट दिया, उसका भी अमाउंट था, यहाँ पर अपने को मालूम करो बोला था पर आर देखे, तो हम यहाँ पर अपन मालूम क्या कर रहे हैं, अब अपने को मालूम क्या करना है, पर आर मालूम करना है। आई बस वन में यहाँ पर अपने को डिपार्ट वेजेस में क्या होता है, डिपार्टमेंट का हर उसका जो है ना रेट पर आर दे दिया था, पर आर दे, लेकिन अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब चलिए डिपार्टमेंट ए से फिर करेंगे। आई बस वन में डिपार्टमेंट ए से फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए करेंगे। तो चलिए अब अपन निकालेंगे फैक्ट्री वर्क का, ठीक है। डिपार्टमेंट ए से आ जाएंगे, डिपार्टमेंट ए कितना हो गया। अब ये डिपार्टमेंट है, अपने को अब क्या मालूम हो गया, अपने को ये अपने को रेट पर मालूम हो गया, मतलब इसका जो भी 100% है, अब अपन हर एक डिपार्टमेंट है इंटू 100% कर लेते जाना, ठीक है। तो चलिए डिपार्टमेंट ए का कितना था पहले, यहाँ पे 80 आर, टोटल कितने आर से यहाँ पे 80 आर, सेम ले लेते ना। पहले देखो अपन मालूम क्या करें, अपन क्या करें, 8,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 1 करके उसका परसेंटेज निकाल लिए अपन, मालूम कर लिए उसका परसेंटेज निकाले, उसका रेट पर आर निकाले। आई बात समझ में। अब अपने को क्या करना है, ये इससे जो भी आपको जो पहले का अमाउंट था, जो भी आपका डिपार्टमेंट ए बी सी था ना, ये टोटल आर्ट को लेना है, ये टोटल आर्ट से लेके आपको इंटू कर देना है हरी बात समझ में। तो जब आपका रेट पर आ रहा था, ठीक है। ये जो अपन अब निकाले ना 800 800, अपने को एक परसेंटेज निकल गया उसका, हाई बात समझ में। फैक्ट्री और का एक एक्चुअल अमाउंट निकल गया। हम्म हम्म चलिए हम डिपार्टमेंट ए में देखिए कितना था बोले, 80 था बोले, 80 इंटू ये आपका कितना है प्रेजेंट, फैक्ट्री और 100%। हम्म वहां पर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर आपको गिवन नहीं दिया, आप कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 80 इंटू 100% कितना होगा 80। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिख लेंगे, बाद में ऐड करके तीनों डिपार्टमेंट है ना, तीनों डिपार्टमेंट का एक साथ लिख लेंगे। फिर डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी, बी का कितना था डिपार्टमेंट का, 70 था। तो 70 इंटू सेम 100, फिर से 100 कर लेंगे, यहाँ पर 70 इंटू 100, 70 एक मिनट डिपार्टमेंट बी का दूसरा अमाउंट है, सॉरी। डिपार्टमेंट बी का कितना अमाउंट है मेरे भाई, दूसरा अमाउंट है। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करे, अभी 8,000 डिवाइड बाई 8,000 करे, 8,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 100 करे, तो 100 आ गया था अमाउंट, ये 100% निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना बोला उसको, डिपार्टमेंट ए का 4,000, 4,000 डिपार्टमेंट के डायरेक्ट लेबर के कितने बोला, 2,000 बोला। तो सेम करेंगे, तो ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे कितना दिया, फैक्ट्री वर्क का अमाउंट 4,000 दिया, इसका वेजेस का लेबर का अमाउंट कितना दिया, 2,000 दिया, कितना हो गया 2 इंटू 100, कितना आ गया अमाउंट, 200 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 4,000 है, ये तो अपन ऊपर अभी कर लिए थे, डिवाइड बाई
2000 इंटू 100 कितना आ रहा, 200% आ रहा। ठीक है, ये कैंसिल आउट करे, इंटू 2 करे, ये 2 बच रहा, रिमेनिंग वैल्यूज को इंटू करे तो 200 आ गया। हमारी बात समझ में आपको जी। अब यहाँ पर देखिए 70 का 200। अब यहाँ पर अपन क्या करें, 70 का 200% निकाले तो आपको आ रहा 140। कितना, 70 का 200% आता है आपको 140। हमारी बात समझ में। चलिए, ये तो अब लिख लिया अपन, यहाँ पर तो इसका लिख लिया। ठीक है, 70 का 200% निकालो 140। अब डिपार्टमेंट सी का देखेंगे। डिपार्टमेंट सी कितना दिया, डिपार्टमेंट सी कितना दिया, देखिए अब यहाँ पर 50 दिया तो 50 लिख लेंगे, ये 100% जो निकाले वो लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना दिया उसका, 2000 डिवाइड बाई 1000। मैं ये आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके बता दे रहा हूँ जी। 2000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 कितना गया, 200%। सेम। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 50 का 200% निकालूंगा। ये नहीं, ये तो 100 आपको सेम है, एज इट इज लिख दे रहे आप। ये 50 जो है आपको रेट पर जो टोटल आर दिया था उसका आप 200% निकालो। 50 इंटू 200% कितना आ गया, 100। अब इन पूरा को सबको, इन सबको ऐड करिए, आ गया 320 आ गया अमाउंट। ठीक है, हाँ 320 आएगा। अभी 320 और प्लस 4780 को ऐड कर लीजिए, 5100 आ गया। कितना आ रहा अमाउंट, 5100। तो ये आपका हो गया वर्क कॉस्ट। क्या हो गया, ये आपका वर्क कॉस्ट हो गया। चलिए अपन देखिए, अब अपन क्या हो गया था, वर्क कॉस्ट आ गया था। अब वर्क कॉस्ट मतलब अब लास्ट है अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब यहाँ पर जो भी खाली ऑफिस के आइटम्स है वही लिखेंगे बस। अब अपन क्या करें, पहली बात अपन मटेरियल वेजेस का भी 3 डिपार्टमेंट में बांटे, फैक्ट्री का भी 3 डिपार्टमेंट में बांटे, और ऑफिस का भी 3 डिपार्टमेंट में बांटेंगे। हमारी बात समझ में। अब देखेंगे ये कैसा का है, देखेंगे एक। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, देखिए एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड उसको बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड को बोलते हैं। आई बात समझ में। फिक्स्ड ओवरहेड का और एक नाम क्या है, ये जैसा कि यहाँ पे क्या था, वेरिएबल ओवरहेड का और एक नाम क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का और एक नाम है ऑफिस ओवरहेड। आई मीन एस्टिमेटेड करा बोल के बना, मतलब भाई कोटेशन ले लिया, अंदाजा लगा लिया 9000 जो है, और 9000 वर्किंग आवर्स बोल के, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्राइस टू बी चार्ज इवन प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हो रहा कहते बोल के बोला कितना, 20% सेलिंग प्राइस पे। हमारी बात समझ में। अब ये जो आपको 9000 ने अमाउंट दिया ना, ये अमाउंट आपका कौन सा हो गया, ऑफिस ओवरहेड का हो गया, और एक ये वर्किंग आवर्स का हो गया। ठीक है, जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपने को इसका रेट पर आर मालूम करने का फॉर्मूला क्या है। अब भाई अपने को डायरेक्टली अमाउंट दे दे रहा, उसका किसका अमाउंट दे रहा, फैक्ट्री ओवरहेड का भी अमाउंट दे रहा, और उसका वर्किंग आर कितने आर मालूम करा वो भी दे रहा। आई बात समझ में। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इक्वल्स टू ऑफिस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट, या फिर वर्किंग आवर्स भी ले सकते हैं आप। हमारी बात समझ में। वर्क, या फिर आप अमाउंट डिवाइडेड बाय वर्क आवर्स भी लिख सकते हैं, अमाउंट डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स। आई बात समझ में जी। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को बोलिए आप, इसका अमाउंट कितना दिया, ऑफिस का 9000 दिया। अब मैं क्या करूंगा, 9000 डिवाइड बाई, अब इसके कितने वर्किंग आवर्स भी कितने बोला, 9000 बोला, इंटू 100 करें तो क्या रहा, 100% बच रहा। अब यहाँ पे देखेंगे अमाउंट को सब्सिट्यूट कर लेंगे, 9000 डिवाइड बाई 9000 इंटू 100, ये कैंसिल 1 बचा, इक्वल टू 100% आ गया। परफेक्ट। अब सेम क्या करेंगे, एज इट इज, जैसा कि वेजेस में और फैक्ट्री ओवर में 12 डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी 3 डिपार्टमेंट को बांटेंगे। ये 80 70 50 के हाथ से है बस समझ में। अब देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ए कितना दिया है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ए को 80 आवर्स बोला, 80 इंटू कितना है 100। डिपार्टमेंट बी कितना बोले 70। डिपार्टमेंट सी
कितना बोले 50 इंटू सेम 100%। अब पूरों का 100% निकाल लीजिए। 80 का 100% कितना होता, 80 होता, 70 का 170 होता, 50 का 50 होता। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, पूरों कितना होता 200 हो रहा। अभी 200 प्लस और एक जो आपको लास्ट आया था 5150, 5100, ये जो आपको वर्क कॉस्ट आया था उसमें ऐड कर लेंगे 5000 प्लस 5100 प्लस 200 प्लस कर लेंगे। मैं स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेपर पे लिखा, ठीक है। अपना वर्टिकल लिखना है, ऐसा हॉरिजॉन्टल में नहीं लिखना एग्जाम में। ये टोटल को क्या बोलेंगे, मैं क्या करा 200 प्लस 5100 वर्क कॉस्ट को, और ये जो भी टोटल आया अमाउंट इसको ऐड कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आ रही बात समझ में जी, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम है इसका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं करे, बस नाम दे दिए। अब जैसे किसका भी नाम देता, अब यहाँ पर अपना लास्ट होता सेलिंग ओवरहेड। अब अपने को सेलिंग ओवरहेड में ना रहता था डिपार्टमेंट्स, आई बात समझ। खाली इसमें क्या बात होती, इसमें आपको बात होती कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, जो भी बैलेंस सेम था वही लिख देंगे। 5300 सेम आ गया। अगर कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुआ तो लिखते रहे, कुछ भी नहीं है तो टोटल कॉस्ट सेम लिख लिया एज इट इज। प्रॉफिट कितना है आप देखेंगे, प्रॉफिट यहाँ पे आता है उसके नीचे सेल्स। अब हम आपको क्वेश्चन में बोले क्या, देखिए यहाँ पर उन्होंने बोले कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्राइस चार्ज एज गिवन प्रॉफिट ऑफ 20% सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में 20% प्रॉफिट लिया बोल के बोले। तो अपन अभी यहाँ पे वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट्स मैं क्या बोला आपको, हमेशा लेट अस अज्यूम